हेलो एवरीवन। हमने पिछले क्लास में देखा था प्रोडक्ट लायबिलिटी। अब इस क्लास में हम देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चन डॉक्ट्राइन ऑफ रेस इप्सा लोकेटर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पहले भी शॉर्ट नोट में आ चुका है 2016 में। रेस इप्सा लोकेटर का मतलब ही होता है द थिंग speaks for itself। अब लीगल डॉक्ट्राइन का यूज टॉर्ट लॉ में यूज होता है। लीगल डॉक्ट्राइन इज यूज्ड इन टॉर्ट लॉ, इन मेडिकल नेग्लिजेंस। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। अब ये कहता क्या है ये देखते हैं। इट अलाउज एन इन्फेरेंस ऑफ नेग्लिजेंस। It allows an inference of negligence when the accident or injury would not normally occur। नॉर्मली नहीं हो रहा है। without someone's negligence, मतलब किसी के नेग्लिजेंस के कारण हो रहा है, अपने आप नहीं हो रहा, तो उसी को बोलते हैं रेस इप्सा लोकेटर। इसका जब एग्जांपल बताऊंगा उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसका की फीचर क्या है? की फीचर्स ऑफ डॉक्ट्राइन। सबसे पहला नो डायरेक्ट एविडेंस नीडेड। नो डायरेक्ट एविडेंस नीडेड मीन्स नो डायरेक्ट एविडेंस ऑफ नेग्लिजेंस। कोई नेग्लिजेंस का कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, लेकिन इंजरी हुआ है। तो ये सर्कमस्टेंसेस जो होते हैं वो बताता है। सर्कमस्टेंसेस themselves suggest the negligence। सर्कमस्टांस ही बता देगा कि क्या क्या नेग्लिजेंस के कारण हुआ है या नहीं। एंड इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर रहता है? जो गलती किया है, जो नेग्लिजेंस में है, वो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे जाएगा? जो कि बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट्स टू डिफेंडेंट। इसमें डिफेंडेंट कौन होगा? या तो डॉक्टर्स होंगे, डॉक्टर्स और हॉस्पिटल। इसमें पहले एग्जांपल बता देता हूँ, तब रिलेट कर पाएंगे। एग्जांपल में जैसे कि कोई कॉटन स्वैब है, कॉटन स्वैब या सर्जिकल स्पॉन्ज है, वो एब्डोमेन में ही छूट जाता है
तो इसमें किसकी गलती है? इसमें डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस है। वो ऐसे तो आएगा नहीं कहीं से पेट में, तो इसमें तो साफ पता चल रहा है कि डॉक्टर की गलती है। इसी को बोलते हैं रेस इप्सा लोकिटर। एंड इसमें दूसरा पॉइंट है टू प्रूव दैट they were not negligent। अब इसका यूज़ मेडिकल फील्ड में कैसे है? यूज्ड इन मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस in case of surgical error and retained foreign body या पार्टिकल या इंस्ट्रूमेंट, इंजरी अंडर एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया में स्ट्रेचर पर से गिरा दिए, उसका स्पाइनल इंजरी हो गया। एंड एप्लीकेबिलिटी इसका क्या है? फोर्थ इज एप्लीकेबिलिटी। व्हाट इज रिक्वायर्ड? रिक्वायर्स प्रूफ दैट ये जो इंजरी है, इंजरी कॉज्ड बाय इंस्ट्रूमेंटलिटी, मतलब इंस्ट्रूमेंट से हुआ है, अंडर द कंट्रोल ऑफ द डिफेंडेंट। डॉक्टर्स और हॉस्पिटल के फुल कंट्रोल में था, उसके बाद भी होगा। एंड इंजरी वुड नॉट have occurred in the absence of negligence के absence में इंजरी नहीं हो। एंड patient did not contributed to the injury and fifth point is not applicable in multiple negligence causes। इसका एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है? एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ रेस इप्सा लोकिटर। पहला तो है इंजरी मस्ट be of kind not occurs in absence of negligence। मतलब नेग्लिजेंस ना हो उसके बाद वो ऐसी इंजरी ना हो, मतलब नेग्लिजेंस के कारण इंजरी हो रहा है। यदि नेग्लिजेंस नहीं होगा तो इंजरी नहीं होगा। ये एक एलिमेंट है। एंड सेकेंड इज इंस्ट्रूमेंटलिटी causing the injury must be under the exclusive control of
control of the defendant डॉक्टर और हॉस्पिटल के एक्सक्लूसिवली कंट्रोल में हो और उसके बाद इंस्ट्रूमेंटल इंजरी हो जाए, ऐसा केस होगा तो उसमें रेस इप्सा लोकिटर अप्लाइड होगा। एंड थर्ड इज द इंजरी मस्ट नॉट ड्यू टू एनी voluntary action or contributed by the patient। मतलब वॉलेंट्री एक्शन से ना हो, जैसे कि किसी का अपेंडिक्साइटिस का ऑपरेशन हुआ है और उसको बोला गया था 15 दिन के लिए रेस्ट के लिए, वो 5 सप्ताह में ही 5 सप्ताह बोलते 5 दिन के बाद ही वो खेलने लगा, दौड़ने लगा, इधर उधर भागने लगा, काम करने लगा, तो उसमें पेशेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ऐसे केस में रेस इप्सा लोकिटर नहीं यूज होता है, नॉट एप्लीकेबल। अब लास्ट पॉइंट है इसका एग्जाम्पल, वेरी इम्पोर्टेंट, इसी से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि सर्जिकल स्पॉन्ज या स्वैब लेफ्ट इनसाइड द एब्डोमेन मतलब ये नेग्लिजेंस के कारण ही हुआ है, ऐसे तो स्पॉन्ज आएगा नहीं कहीं से पेट में। एंड सेकेंड एग्जांपल, जैसे कि रॉन्ग लिम्ब ऑपरेटेड, लेफ्ट लेग में था प्रॉब्लम और राइट लेग को ऑपरेट कर दिए, तो वो भी नेग्लिजेंस है। एंड थर्ड इज स्पाइन इंजरी ड्यूरिंग एनेस्थीसिया। 2 केस हो सकता है इसमें, एक तो एनेस्थीसिया करते समय, एनेस्थीसिया देते समय नर्व इंजरी हो जाए, या एनेस्थीसिया देने के बाद पेशेंट तो अनकॉन्शियस है, आप वो पेशेंट को स्ट्रेचर पर से गिरा दिया या चोट लगा दिया किसी इंस्ट्रूमेंट से, उसका स्पाइन इंजरी हो गया। जब अनकॉन्शियस था स्पाइन इंजरी हो गया, जब कॉन्शियस हुआ तो चल नहीं पा रहा था। तो ये सब है एग्जाम्पल, और इस लेक्चर में इतना ही। और इसका हैंड रिटन नोट्स आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, जस्ट टू सर्च and click on the link, you will get directed to this Telegram channel, and do subscribe to this Telegram channel and this YouTube channel. Thank you.